जाफराबादी जहांगीर मिस्री बुकटी हमरादारी करेंगे या मालूमात अजूरी। जी मिस्री, इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये जो DHQ अस्पताल डेरा अलायर है, ये मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक बन गया है। डेरा अलायर के वाहिद जो DHQ अस्पताल है, इसमें गरीब मरीजों के लिए कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं है। अस्पताल कचरा कुंडी बन चुका है और महकमा सेहत की अदम तवज्जोही की वजह से जो MS यहाँ तैनात कर दिया गया है, वो सिर्फ अपने ऑफिस में आकर सुबह बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाता है, चाय पीता है। इसके अलावा जो मरीज हैं वो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और अताई डॉक्टरों के रहमो करम पर हैं। तो हमने देखा है कि डेरा अलायर के अस्पताल में मरीजों का रश है, लेकिन वहाँ कोई किसी को इलाज नहीं मिल रहा है। मरीज शिकायत कर रहे हैं, मीडिया को देखकर वो चीखें मार रहे हैं कि खुदारा इस अस्पताल की तरफ तवज्जो दिया जाए, मगर हुकूमत बलूचिस्तान की अदम तवज्जोही की वजह से और ऑफिसरशाही की राज की वजह से ये अस्पताल मरीजों के किसी काम नहीं आ रहा है। जी अच्छा मिस्री, सेहत की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से जो मरीज़ है वो रुल गए हैं, तो आपके पास इस हवाले से आपने DHO से इस हवाले से बात करने की कोशिश की, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हाँ जी बिल्कुल, अस्पताल के जो जिम्मेदार हैं, DHQ अस्पताल के जो MS हैं, उससे हमने कोशिश किया है कि उनका भी मौक़िफ़ शामिल किया जाए और उनसे हम मिले हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर अपने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अस्पताल का जो हालत है वो आप लोगों के सामने है, जो आप लोग देख रहे हैं वही आप लोग चला दें, न्यूज़ नशर करें। तो हमने बहुत कोशिश की है कि MS से उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए, लेकिन MS जो अस्पताल के जो ऑफिसर हैं वो मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अस्पताल के लिए कोई काम नहीं किया है। जो मरीज हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो अताई डॉक्टरों के रहमो करम पर हैं और इस महंगाई के दौर में वो जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ जाने पर मजबूर हैं और अपने इलाज करने पर मजबूर हैं। तो सरकारी अस्पताल में हुकूमत बलूचिस्तान की जानब से कोई सहूलत फराहम नहीं किया जा सका है। एक तो सेहत की सूरत हाल ना होने की वजह से जो मरीज़ है वो रुल गया और डॉक्टर्स का भी फुकदान है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं, चूँकि फुटेज में हम देख रहे हैं कि एक जानिब जो गटर के जो पानी है वो पाइपलाइन टूट का शिकार है, जिसकी वजह से मरीज़ों को काफ़ी और मज़ीद बीमारियों का सामना करना पड़ना है। तो कोई इस हवाले से जो मुतल्लिका ज़िम्मेदार लोग हैं, उन अस्पताल के MS है या के DHO जाफराबाद है, उनका इस सफाई की सूरत हाल से क्या उनका मौक़िफ़ था? हाँ जी बिल्कुल, हमने तो बहुत कोशिश किया है कि इनकी मौक़िफ़ को शामिल किया जाए, लेकिन हमने देखा है कि अस्पताल डेरा अलायर जो अस्पताल है वो बिल्कुल कचरा कुंडी बन चुका है। ये जो ऑफिसर हैं, DHO हैं या जो MS हैं, इनकी अदम तवज्जोही की वजह से अस्पताल कचरा कुंडी बन चुका है। सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये जो मरीज हैं, जो बीमार लोग अस्पताल में इलाज की गर्ज के लिए आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में आकर मजीद बीमारियां घर ले जा रहे हैं। इनके साथ जो आने वाले वर्षा है वो भी बीमार हो रहे हैं। तो हमने देखा है कि वो मरीजों ने और उनके वर्षा ने काफ़ी शिकायत की है कि अस्पताल गंदगी का ढेर बना हुआ है और अस्पताल जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि अस्पताल की तरफ हुकूमत तवज्जो दे और गरीब मरीजों को सहूलियत फराहम करे। अच्छा मिस्री, चूँकि फुटेज में वीडियो में हम देख भी रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है वो भी नाकारा है, खस्ता हाल है, तो ऐसे कितने और एम्बुलेंस हैं जो नाकारा पड़े हुए हैं, खस्ता हाल है? हाँ जी बिल्कुल, डेरा अलायर अस्पताल के जो एम्बुलेंस हैं वो मरीजों को या जख्मियों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने के बजाय अब खुद सहारों पर खड़े हैं और वो कबाड़ बन चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कागजी कार्रवाई में इन कबाड़ एम्बुलेंसों के लिए फ्यूल भी आता होगा, इनके लिए डीजल का बंदोबस्त भी किया होगा, इनके लिए फंड भी आता होगा, लेकिन यहाँ जो अस्पताल के एम्बुलेंस हैं वो कबाड़ बने हुए हैं। इसके अलावा एक अजीब बात सामने आई है कि ये जो अस्पताल है, अगर कोई इमरजेंसी में जख्मी आता है या कोई मरीज आता है, जब तक उनके वर्षा आकर जो एम्बुलेंस जो चलने के काबिल हैं, जो ऑन रोड हैं एक दो एम्बुलेंस, उनके लिए भी वो घर से अपने मरीज हो या जख्मी हो उनके वर्षा फ्यूल के पैसे खुद अदा करेंगे, तब उसको दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर उनके वर्षा नहीं आए, कोई जख्मी है या कोई मरीज है, वो तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन एम्बुलेंस
سرکاری ایمبولینس مریض کو یا زخمی کو دیگر اسپتال منتقل نہیں کریں گے جب تک ان کے ورثہ آ کر پیسے ادا نہیں کریں گے. سرکاری ایمبولینس کے لیے بھی وہ تیل کے پیسے خود ادا نہیں کریں گے تب تک یہ ایمبولینس غریب مریضوں کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. ہاں اگر سفارشی کوئی بندہ ہو یا ان کے ساتھ کوئی باثر شخص کا کوئی خون آ جائے تو وہ ان کو دیگر اسپتالوں میں منتقل کر سکتے ہیں, لیکن غریب کے لیے یہ کوئی سہولت فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک مصری بگٹی, بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. جعفر آبادی جاگر مصری بگٹی مرا جعفر آباد سول اسپتال ڈیرہ حلہ یار جاور اللہ چا سرپدی دیا گیا, چونکہ جعفر آبادی سول اسپتال ڈیرہ حلہ یار کے نادر شنگ بواگے سبب او د جوڑ بواگے یک نیم کے اسپتال صحت جاورال باز عرابہ ڈاکٹرز نہ بواگے وجہ چی دور و دراجی جو دمگاہ ہتکگے مردمہ آیانا باز جنجالانی دیم پانی کرنے کب گئی. دو مہینہ صحت اچوڑی آسراتی نبوا کے وجہ سے مردم جو مریض عباس خوارہ اور یک نیمگی سرکاری جو ایمبولینس آہم ناکارہ پرشتگاں کباڑ جوڑ بتگاں اور مردمانی کارہ ہے چھوڑا آئے گا نیا, چونکہ گوشہ گمی بوا گئے کہ استی سرکاری ایمبولینس آہم باحسر مردمانی موجودگی آئینی گوشے کے سرا استعمال کنک بیتے اور جو کہ باحسر مردم وادی کے نگوشنتے مریض استے چھوڑی اودہ چی نب زورگ نبیتے اور دومی نیمگا استے صفائی جوانی نظام نبوہ کے سببہ اسپتال مزید استے نادرائی شنگ کنے گئیں.